गरुड़ पुराण अध्याय 18। किसी भी इंसान का वापस से इस धरती पर पुनः जन्म होगा यह नहीं, उसकी योजना उस इंसान के कर्मों पर आधारित होती है। उसका अगला जीवन। इंसान सोचता है कि मरने के बाद तो सब यही खत्म हो जाता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जब इंसान की सांसें चलना हमेशा के लिए बंद हो जाती है, शरीर शून्य में हो गया हो और अब केवल वहाँ एक आत्मा शेष खड़ी रह जाती है, अपने कर्मों के लिए निष्पक्ष न्याय का इंतजार करती रहती है। उसके चारों तरफ यमदूतों के अलावा कोई नहीं होता। आत्मा के साथ रहते हैं तो सिर्फ उस आत्मा के कर्म। गरुड़ पुराण के 18वें अध्याय में इंसान का कर्मों के अनुसार उसका पुनर्जन्म के क्षण को उजागर किया गया है। ये वो समय होता है जब आत्मा को नया जीवन देने के लिए तैयारी की जाती है। एक नया शरीर दिया जाएगा। वो शरीर कैसा होगा, किस वर्ग में, किस घर में उस आत्मा का जन्म होगा, उसके माता पिता कौन और कैसे होंगे, कौन सा समाज होगा, उसके जीवन में कब सुख आएगा और कब दुख आएगा, ये सब आत्मा को पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही उस आत्मा के कर्म के अनुसार तय कर रखा होता है। वो सब आत्मा के कर्मों पर आधारित है। जिस आत्मा ने दया, सत्यता, सेवा भाव और संयमता से जीवन जिया हो, उसे मानव का जन्म मिलता है। वो भी धर्मपरायण परिवार में, जहाँ आत्मा ने अपने कर्म की हो, और जिसने आत्मा ने दुष्ट कर्म किए हो, पाप किए हो, उस आत्मा को जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े ऐसी कई 84 कोस योनियाँ होती है, उसमें जीवन मिलता है। और जिस आत्मा ने अपना पूरा जीवन पापों में ही व्यतीत कर दिया हो, उसे घोर यातना, नरक की यातना के बाद एक कष्टदायक जीवन मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि आत्मा के चारों ओर एक कर्म संस्कार का बल होता है। यह वही बल है जिसकी शक्ति से उसे अपने अगले जन्म के लिए माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है, जहाँ से उस आत्मा का अगला पड़ाव शुरू होता है। क्या यह सब इतना सीधा और सरल है? तो सुनिए, बिल्कुल ही भी नहीं। आत्मा उस समय 10 महाविद्या जैसी शक्तियों से होकर गुजरती है। तब यमदूत उसकी गति, समय और उद्देश्य तय करते हैं। तब पता चलता है कि उसे किस योनि में, कितने समय के लिए और किस उद्देश्य से भेजा जाएगा। कुछ आत्मा तो इतनी पवित्र होती है कि उन्हें तो केवल देवलोक और पितृलोक में ही भेजा जाता है, वापस से किसी भी जन्म नहीं मिलता। दुष्ट और पापी आत्माओं को तो नरक की यातना भोगने के बाद भी अपने कुछ कर्मों के लिए कीड़े और मकोड़े, कुत्ते जैसे कई योनियों में भेजा जाता है, वहाँ जन्म मिलता है। केवल मानव जन्म ही ऐसा है जिसे पाकर कोई भी व्यक्ति इस चक्र, जन्म मृत्यु के चक्र के जाल से बचा जा सकता है। वो अपने कर्मों को सुधारने के लिए एक मौका पा सकता है। इसलिए इस अध्याय के द्वारा हमें चेताया गया है कि आपका भी अभी समय बाकी है। अगर आपको भी मानव जन्म मिला है तो अपने सत्कर्मों को सुधारो। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे शेयर करें और अगला वीडियो देखें।